अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 15 एबीए एंड स्पीच थेरेपी कोर्स का। आज का हमारा टॉपिक है सोशल लैंग्वेज एंड स्पोकन कॉम्पिटेंस। इसमें हम दो असेसमेंट टूल को स्टडी करेंगे। असेसमेंट टूल नंबर 7 अपने कोर्स के कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट टूल ऑफ स्पोकन लैंग्वेज आ जाते हैं, और सेकंड हमारा जो टूल है वो है सोशल लैंग्वेज डेवलपमेंटल टेस्ट है। अब हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को जब देख रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ है। सबसे पहले स्पोकन लैंग्वेज है। स्पोकन लैंग्वेज हम फंक्शनल लैंग्वेज को देख रहे हैं, फंक्शनल कम्युनिकेशन के साथ डील करेंगे, फंक्शनल बिहेवियर को फोकस कर रहे होंगे एक चाइल्ड के। सेकंड आपके पास है सोशल प्रैग्मेटिक्स। इसमें आप क्या कर रहे हैं कि आप सोशल कॉम्पिटेंस ऑफ अ चाइल्ड देख रहे हैं, उसकी कॉम्पिटेंसी ऑफ अ लैंग्वेज को देख रहे हैं, समहाउ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंग्वेज को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो सिंपल वर्ड से कॉम्प्लेक्स की तरह कैसे मूव करते हैं, और हम डेली लाइफ में इसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं, ये सारा कुछ हम इधर देख रहे हैं। तो मूविंग बियॉन्ड द बेसिक कॉन्सेप्ट, जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये टॉपिक दो फेजेस में डिवाइड है। फेज़ 1 के अंदर हमारा जो फोकस है वो बेसिक कम्युनिकेशन के ऊपर है। हमारे पास यहाँ पे आ सकती है एग्जांपल के आई वांट अ जूस। ये आपके पास एक फंक्शनल कम्युनिकेशन है। फेज़ 2 की जब हम बात करते हैं तो वी आर सेइंग कि यहाँ पे सोशल कॉम्पिटेंस आ जाती है, और यहाँ पे एग्जांपल आ जाती है कुड यू प्लीज़ पास द जूस। ये आपके पास सोशल कम्युनिकेशन में काउंट होती है चीज़। अब हमारे पास हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है असेसमेंट टूल नंबर 7 से, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। अब आपके पास ये जो टूल है ये एलिज़ाबेथ ने डेवलप किया आपके पास, और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव बैटरी है। ये यूज़ होती है टू मेजर अ लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर रही होती है ये, अनलाइक अदर टेस्ट जहाँ पे आपके पास रीडिंग और राइटिंग रिक्वायर नहीं है। ये एक परफेक्ट है फॉर असेसिंग आपके पास एक पेयर लिंग्विस्टिक नॉलेज वाले सिस्टम को। यहाँ पे जो एज रेंज फॉलो करती है वो 3 ईयर टू 21 ईयर आ जाती है। पर्पस हमारे पास यहाँ पे ये कि हाउ वेल द चाइल्ड अंडरस्टैंड है, और हाउ वेल उसकी जो स्पोकन लैंग्वेज है अक्रॉस डिफरेंट डोमेन्स कैसे वर्क करती। और थेरेपिस्ट का रोल यहाँ पे ये कि वो आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक डेफिसिट्स इन ग्रामर को, वोकैबुलरी को, और सोशल जजमेंट को यूजिंग स्ट्रक्चरल वर्बल प्रॉम्प्ट्स। अब यहाँ पे इसके बाद आ जाता है हमारे पास की डोमेन्स। इसकी दो की डोमेन्स हैं। एक आपके पास रहती है फाउंडेशन बिल्डिंग की। फाउंडेशन बिल्डिंग में जब हम देखते हैं तो ये आइडेंटिफाई करता है चाइल्ड की वोकैबुलरी की डेप्थ को और वर्ड के रिलेशनशिप को। ये वर्क कैसे करता है कि यहाँ पे टेस्ट होता है नॉलेज एंटोनिम्स का, जो आपके पास वर्ड ऑपोजिट होता है, सिनोनिम्स सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड, और कैटेगरीज में आप जो वर्ड्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं उनको। और इंडिकेशन क्या आती है, लो स्कोर ये सजेस्ट करते हैं कि चाइल्ड हैज़ अ वीक वोकैबुलरी बैंक, और अगर आपके पास स्कोर हाई आ जाता है तो इट्स मीन चाइल्ड हैव अ गुड वोकैबुलरी बैंक। अब हमारे पास सेकंड है, आप देखें तो वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, आप कहते हैं सेंटिक डोमेन। सेंटिक डोमेन में आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस होता है। ये आइडेंटिफाई करता है हाउ चाइल्ड बिल्ड्स अ सेंटेंसेस। अब यहाँ पे जो कंपोनेंट्स आ जाते हैं वो ग्रामेटिक कंपोनेंट्स हैं, प्लूरल टेंसेस, और सेंटेंस कॉम्प्रिहेंसिव में हम अंडरस्टैंड करते हैं कॉम्प्लेक्स वर्ड ऑर्डर्स को। यहाँ पे ये सब कुछ हम अंडरस्टैंड, और हमारा जो पर्पस होता है वो यहाँ पे ये असेस करना है इन द लैंग्वेज ऑफ अ चाइल्ड कि वो कितने एक सेंटेंस स्ट्रक्चर रूल्स को फॉलो कर रहा है, वो कितना कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेंटेंस में सही जा रहा है। इसके बाद हमारे पास आता है सुपर लिंग्विस्टिक डोमेन। इसमें आपके पास आ जाता है फोकस बियॉन्ड लिटरल मीनिंग के ऊपर। यहाँ पे आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड आप करते हैं नॉन लिटरल लैंग्वेज को। इसके फीचर्स को जब हम देखते हैं तो हमारे पास सबसे आ जाता है पहले इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस में आप क्लूज़ यूज़ करते हैं ताकि वो जो किड है वो गेस कर सके क्या वर्ड है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास फीचर है एम्बिग्यूटी का। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स होते हैं विद टू मीनिंग और मोर देन टू मीनिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फीचर है लास्ट, नॉन लिटरल लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जब नॉन लिटरल की बात आती है तो आपके पास क्या होता है कि हम अंडरस्टैंड कर रहे थे एडियम्स को और सरकाज़म को। इसकी एग्जांपल आ सकती है कि इट्स रेनिंग कैट एंड डॉग।
तो यहाँ पे अब आपके पास जो है वो अब ये क्या चीज़ है कि एक चाइल्ड अंडरस्टैंड करेगा इट्स एन इडियम नॉट लुकिंग फॉर एनिमल के ये एनिमल जो है वो रेनिंग हो रही है वहाँ पे, इस टाइप की कोई चीज़। अब इसके बाद जब हम देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है प्रैग्मैटिक जजमेंट। ये होती है सोशल एप्रोप्रिएटनेस। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ये है नोइंग व्हाट टू से इन स्पेसिफिक सिचुएशन। इसकी एग्जांपल आ जाती है समवन गिव्स यू अ गिफ्ट यू डोंट लाइक, व्हाट वुड यू से। इस तरह की जो सिचुएशन आ जाती है वो इसकी एग्जांपल होती है। होम इंटीग्रेशन में अगर हम देखें तो ड्यूरिंग द डिनर अगर आपको पेरेंट्स कह दें पास कुड यू प्लीज़ पास द साल्ट, तो यहाँ पे क्या है कि चाइल्ड रियलाइज़ करता है कि वो उस रिक्वेस्ट के ऊपर एक्ट करना है रादर देन क्वेश्चनिंग और सेइंग येस। उस क्वेश्चन को येस में आंसर नहीं करना, बल्कि उसके ऊपर आपने रिएक्ट करना है जो उन्होंने आपको कमांड दी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास आ जाता है असेसमेंट टूल नंबर 8। असेसमेंट टूल नंबर 8 है सोशल लैंग्वेज डेवलपमेंट टेस्ट। ओवरऑल इस टेस्ट को जब हम देखते हैं तो हमारे पास इसका पर्पस क्या है, ये डेवलप हुआ आपके पास टू एक्ट एज अ मिरर फॉर सोशल मैच्योरिटी। ये आपके पास क्या है, आप पिछले टेस्ट में लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर रहे थे और यहाँ पे आप क्या करते हैं सोशल ब्रेन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसकी जो एज रेंज है फॉर एलिमेंट्री वो होती है 6 to 11 ईयर और एडोलेसेंस में 12 to 17 ईयर। ओवरऑल एज रेंज बनती है 6 ईयर to 17 ईयर। अब यहाँ पे थेरेपिस्ट का रोल ये है कि वो टेस्ट करता है चाइल्ड की थ्योरी ऑफ माइंड को, एबिलिटी टू रियलाइज दैट ऑर्डर पीपल हैव डिफरेंट थॉट फीलिंग एंड पर्सपेक्टिव को वो सम हाउ प्रोसेस करने की कोशिश करता है कि ज़रूरी नहीं कि हर एक की जो थॉट है वो चाइल्ड की थॉट के साथ अलाइन हो, हर एक की फीलिंग सेम हो किसी भी चीज़ की तरफ। यहाँ पे पर्सपेक्टिव ऑफ थिंकिंग को देखा जा रहा था। फिर आ जाता है इसके मेकिंग इन्फ्लुएंस को जब हम देखते हैं तो आपके पास मेंटल स्टेट इन्फ्लुएंस आ जाता है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमारे पास एक होम एप्लीकेशन है ये कि चाइल्ड जो है आप उसे फ़ोटो शो कर रहे हैं एंड यू आर आस्किंग व्हाट इज़ दिस पर्सन थिंकिंग। तो वो आपको माइंड थ्योरी बता रहा है कि आप रियलाइज़ करते हैं कि डिफरेंट लोगों की एक ही चीज़ के बारे में डिफरेंट थॉट्स होती हैं। तो यहाँ पे आपके पास एसएलडीटी का क्या गोल है कि वो असेस करता है कि चाइल्ड जो है वो आइडेंटिफाई करता है अपने सिबलिंग की फीलिंग्स को, उनके पर्पस को, जो इन्फ्लुएंस है और जो उनके कॉम्प्रोमाइज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग में है। और एबीए के फ़ोकस से जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पे रीइंफोर्समेंट है और काम कम्युनिकेशन है ओवर एग्रेसिव बिहेवियर जो आपके पास शो हो रहा है। तो ये आपके पास आ गई एक एग्जांपल। इसके बाद आपके पास आता है सोशल इंटरप्रेशन। इसमें जब आप देखते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है कि डिफरेंट स्किल्स हैं, ये नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं जिसमें आपके पास बॉडी लैंग्वेज इन्वॉल्व होती है, बॉडी पोस्चर्स होता है, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, वो मेंटल स्टेट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। फिर इंटरप्रेटिंग आयरनी आ जाता है जिसमें आप कोई बंदा आपको कुछ कह रहा है और आप उसको इंटरप्रेट करते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ सोशल ग्रेस। इसमें आप इडियम्स और इस तरह के एंटोनिम वाली सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं। अब आपके पास आ जाती है एग्जांपल स्पोर्टिंग पीयर सोशल ग्रेस। स्पोर्टिंग पीयर्स में जब आप देखते हैं तो आपके पास क्या है कि ये एक सब्जेक्ट है बीइंग अ गुड फ्रेंड। अब ये क्या है कि ये एक सबसेट है जो मेजर करता है चाइल्ड की एबिलिटी टू प्रोवाइड सोशल सपोर्ट। कि अगर आपका फ्रेंड जो है वो गिर जाता है तो हाउ यू विल हेल्प हिम रादर देन जस्ट लॉफिंग एट हिम। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप एम्पैथी शो करते हैं, प्रो सोशल जो आपकी स्किल्स हैं उनको यूटिलाइज कर देते हैं बीइंग अ किड। तो अब आपके पास क्या रूटीन आ जाती है सिबलिंग कॉन्फ्लिक्ट की। इसमें आप देखें तो आपके पास जो असेस इफ़ अ चाइल्ड कैन है, आइडेंटिफाई करता है अपने सिबलिंग की फीलिंग को, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को कि वो कितना किस पर्पज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करे। प्रॉब्लम क्या है कि वो एक आईपैड है एंड बोथ किड वांट एट द सेम टाइम। अब वहाँ पे वो एक किड अंडरस्टैंड करते हैं वो इस चीज़ को और वो ओवर गिव कर देते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एजुकेशनल एग्जांपल प्लेग्राउंड की। एक सोशल नेविगेशन है
कि प्लेग्राउंड में आपके पास क्या है कि वहाँ पे अल्टीमेट लैब टेस्ट लैब है, वहाँ पे क्या है कि जॉइनिंग अ गेम रिक्वायर्स है और यहाँ पे प्रैग्मैटिक इंटरफेरेंस यूज़ हो रही है। तो वो क्या कर रही है, वो सोशल स्क्रिप्ट्स को यूज़ करती है। सोशल स्क्रिप्ट्स में क्या चीज़ है कि एक चाइल्ड जो है वो परमिशन आस्क करता है, कैन आई प्ले, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो अब हम देखें हमारे पास कंपैरिज़न में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास प्राइमरी फ़ोकस किस चीज़ पे। तो पहले टेस्ट का जो फ़ोकस है वो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर करने में है हाउ। सेकंड का फ़ोकस वाई के ऊपर। अब हाउ का जो फ़ोकस है वो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के ऊपर है और वाई का फ़ोकस जो है वो सोशल इंटरेक्शन के अंदर है। टेस्टिंग स्टाइल को जब हम देखते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट असेसमेंट टूल है वो नॉलेज बेस्ड कर रहा है, उसमें सेमेंटिक्स यूज़ हो रहे हैं, उसमें ग्रामर यूज़ हो रही है। सेकंड में पर्सपेक्टिव बेस है, वहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड है और वहाँ पे प्रैग्मैटिक्स यूज़ हो रहे हैं। आउटकम की जब हम बात करते हैं और मेन कोर डोमेन, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि आपके पास फर्स्ट असेसमेंट टूल में लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी आ जाती है और सेकंड में आप ये चीज़ देखते हैं कि जो मेन आउटकम है वो क्या है, सोशल कॉम्पिटेंस। और जो सेटिंग की बात हम करते हैं किस तरह की सेटिंग में ये दोनों अप्लाई होते हैं, तो जो आपके पास फर्स्ट टेस्ट है वो क्लिनिकल सेटिंग में अप्लाई हो सकता है या तो फिर एजुकेशनल में, सेकंड वाला सोशल और पीयर बेस्ड सेटिंग में अप्लाई हो सकता है ईजीली। अब इनका ट्रेंड आप देखें तो आपके पास क्या चीज़ है कि स्टार्टिंग में आपके पास एक स्पेशल नीड वाला किड है, तो जो आप उसके ऊपर वर्क करते हैं यू विल सी कि उसकी जो ग्रामर की कॉम्प्लेक्सिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, उसकी थ्योरी ऑफ माइंड उसको अंडरस्टैंड हो जाती है और जो उसका पर्सपेक्टिव ऑफ थिंकिंग है वो समहाउ अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। इंटीग्रेटिंग एबीए की जब हम बात करते हैं तो एबीए का पर्सपेक्टिव होता है फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करना कि हाउ मैनी टाइम्स दिस थिंग हैपन इन अ डे को। तो अब जहाँ पे स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के पर्सपेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो ये ट्रैक करता है क्वालिटी को कि आपके पास जो क्वालिटी ऑफ सेइंग अ वर्ड थी, जस्ट सपोज हाय थी, वो एक अप्रोप्रिएट सेटिंग के लिए थी या नहीं थी, इस चीज़ को वो कर रहा है। तो हम इंटरवेंशन को जब हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जब स्कोर लो आ जाता है हमारे फर्स्ट टेस्ट का, तो वहाँ पे इट्स मीन कि हमारे पास और ज़्यादा डेफ़िशिट एरिया आपका ग्रामर आ जाता है। माइंड सेकंड में आपके पास माइंड थ्योरी आपके पास डेफ़िशिट एरिया में आ जाती है और लो प्रैग्मैटिक जस्टिस में आप क्या कहते हैं, जजमेंट में आप कहते हैं कि यहाँ पे सोशल सेफ्टी की एक नीड अभी भी रिक्वायर है। स्पोर्ट एंड एथिक्स से जब हम देखते हैं तो हमारे पास सोशल लैंग्वेज स्पोर्ट है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वीडियो मॉडलिंग की। यहाँ पे आप वॉच करते हैं सोशल इंटरेक्शन को टू लर्न अनरिटन रूल्स, क्योंकि हर चीज़ आपको रिटन वे में बताई नहीं जा रही थी। अब सेकंड आपके पास थॉट बबल्स आ जाते हैं। यहाँ पे आप क्या करते हैं, बबल को ड्रॉ करते हैं ओवर अ पीपल हेड टू शो व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट्स द कन्वर्सेशन। फिर आ जाता है रोल प्ले। रोल प्ले में हम प्रैक्टिस करते हैं सोशल स्क्रिप्ट्स को इन अ सेफ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। अब एथिक्स और प्रैग्मैटिक्स की जब बात आती है तो इसमें आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है न्यूरो डाइवर्सिटी का। न्यूरो डाइवर्सिटी आपके पास क्या है, रिस्पेक्टिंग डैट सम चिल्ड्रन प्रोसेस सोशल क्यूज डिफरेंटली। आपके पास फिर मास्किंग का कॉन्सेप्ट आता है कि हम क्यों अवॉइड कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, इफ़ अगर वो आपके पास कहीं न कहीं स्ट्रेस कॉज़ करते हैं। और ऑथेंटिसिटी जो है वो हमारा बेसिक एथिक्स है कि हमारे पास गोल क्या है, वो इफेक्टिवनेस है, नॉट अ सोशल कन्फर्मिटी ओवरऑल आ जाता है। तो अब हम इस नेक्स्ट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास ये है कि इसको देखा जाए ओवरऑल आपके लेक्चर में क्या चीज़ थी। तो हमारे पास देखा जाए तो आपके पास एक ओवरऑल लेक्चर में लेक्चर नंबर 15 में सोशल कॉम्पिटेंस के ऊपर ये बेस था। आपके पास जो फर्स्ट असेसमेंट टूल था वो आपके पास असेस कर रहा था स्ट्रक्चर नॉलेज को, ग्रामर, वोकैबुलरी, ईडियम्स को। जबकि आपका सेकंड असेसमेंट टूल जो था वो आपके पास सोशल हर्ट के तौर पे असेस कर रहा था एम्पैथी, पर्सपेक्टिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग को। जब आप इंटीग्रेटिंग के पॉइंट में आते हैं विद दीज एबीए डेटा, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप ट्रैक करते हैं आई कांटेक्ट को, ग्रीटिंग को और आप मूव करते हैं चाइल्ड को फ्रॉम अ लिटरल लर्निंग टू सोशल
पार्टिसिपेशन। और यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप प्रायोरिटाइज़ करते हैं चाइल्ड की न्यूरो डाइवर्सिटी को, ताकि आप इंश्योर कर सकें वो जो लर्न कर रहे हैं टू कनेक्ट विद अदर इन अ वे, वो आपके पास एक कंफर्टेबल वे में कन्वर्ट हो सके उस चाइल्ड के लिए। तो अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो इम्प्रूवमेंट टाइमलाइन है, तो वो आपके पास जो है वो 2 से 4 मंथ के बीच में आ सकती है कि आपकी लैंग्वेज जो है इतने ड्यूरेशन में इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर हम कॉम्प्लेक्स गेन की बात करें, तो आपके पास 6 टू 12 मंथ लगते हैं, ताकि आप सोशल इन्फ्लुएंस एंड पर्सपेक्टिव टेकिंग के ऊपर एक चाइल्ड के वर्क कर सकें। अब एक डेवलपिंग कंट्री में जब हम ये चीज़ अप्लाई कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास अनअवेलेबल ऑफ टूल होता है सबसे पहले, या तो फिर हमारे पास ये लोकल लैंग्वेज उर्दू, पंजाबी, परसों में ट्रांसलेटेड नहीं होते। तो सॉल्यूशन ये है कि एजुकेटर्स जो है आपके पास, जो आपका थेरेपिस्ट है, वो क्या करे, वो यूज़ करे प्रिंसिपल्स को, इन दोनों असेसमेंट टूल को, ताकि वो एक अपना जो क्लाइंट है उससे आस्क कर सके व्हाट इज़ ही फीलिंग राइट नाउ, और व्हाट इज़ अ फीलिंग। यहाँ पे आप यूज़ करते हैं लोकल स्टोरीज़ को और कल्चरल नॉर्म्स को, ताकि आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकें कि आपके पास ये असेसमेंट टूल नहीं है, या तो फिर ये लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड नहीं है। यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।